शुरुआत में हमें हॉलैंड अमेरिका के घने जंगल के बीचों बीच दो मैरिड कपल को किसी चीज से डर कर भागते हुए दिखाया जाता है। अचानक उनमें से विकी नाम की लेडी का पाम स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। उनके पीछे लगी हुई वो चीज विकी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। विकी का हस्बैंड डगलस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो चीज विकी को चीर फाड़ कर मार देती है। सीन कट होता है और हमें 5 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो अपनी हॉलिडेज एंजॉय करने के लिए इसी जंगल में आए थे। इन सभी का नाम अलिसा, शॉन, काइल, मैट और मैंडी है। काइल अलिसा का भाई है जबकि शॉन अलिसा का बॉयफ्रेंड है। सभी लोग अपना सफर काफी एंजॉय करते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। तभी रास्ते में इन्हें रोड क्लोज का साइन दिखाई देता है। साथ ही यूएस फॉरेस्ट सर्विस की तरफ से नोटिस भी लगाया गया था कि जंगल में इंसानों का जाना अलाउ नहीं है। लेकिन अलिसा और काइल बचपन में अपने डैड के साथ अक्सर इस जंगल में शिकार के लिए आया करते थे। उन्हें इस जंगल के सभी रास्तों का पता था, इसीलिए वो लोग साइन बोर्ड को इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद किसी ने जानबूझकर मजाक से लगाया होगा। इसके बाद सभी दोस्त अपना अपना सामान पैक करते हैं और जंगल में जाने से पहले काइल इन सभी की एक पिक्चर क्लिक करता है। रास्ते में अलिसा शॉन को बताती है कि मेरे डैड एक आर्मी ऑफिसर थे, इसीलिए उनका ट्रांसफर किसी दूसरी सिटी हो गया था। पहले तो वो अपने डैड के साथ हर साल इस जंगल में आया करती थी, लेकिन आज वो पूरे 7 साल बाद हॉलैंड जंगल के अंदर जा रही है। ये लोग बातें करते हुए आगे जा रहे थे, तभी हमें एक जानवर की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह नोचा हुआ था। उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे। थोड़ा आगे जाने पर इनको रात होने वाली थी, इसीलिए अलिसा अपने भाई काइल से कहती है कि अब हमें यही रुककर टेंट लगा लेना चाहिए। जल्दी ही रात होने वाली है और रात होने से पहले हमें जंगली जानवरों से बचने के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि अगर रात हो गई तो इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन काइल अलिसा को समझाता है कि हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। हमें डैड ने जंगल के सभी रास्ते बहुत अच्छे समझाए हैं, इसीलिए कोई भी मसला नहीं होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ा ही आगे जाकर टेंट्स लगा लेंगे। इसीलिए इन दोनों बहन भाई में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन काइल के बार बार कहने पर अब अलिसा और बाकी सभी को ना चाहते हुए भी काइल की बात माननी ही पड़ती है। इधर इनकी बातचीत के दौरान अलिसा का दोस्त शॉन वॉशरूम करने के लिए थोड़ा आगे जाता है। तभी वहां उसे यूएस आर्मी का एक बैग दिखाई देता है। शॉन बैग देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अलिसा की कही हुई बात बिल्कुल सच निकलती है, क्योंकि अब जंगल में चलते चलते इनको रात हो चुकी थी, लेकिन इन्हें रुकने के लिए कोई भी सेफ ठिकाना नहीं मिल रहा था। सभी दोस्त काइल पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वही जिद करके इन्हें जंगल के इतना अंदर तक लेकर आया था। तभी मैंडी को वहां कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही सभी वहां जाते हैं तब वहां उन्हें विकी के कटे हुए बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिसे मूवी के स्टार्ट में वो चीज अपने साथ ले गई थी। सभी लोग विकी की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अचानक पीछे से इन्हें उसी चीज की खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही सभी दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि इतनी खौफनाक आवाज किस चीज की है और जंगल में किस साइड से आ रही है, इसीलिए सभी वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इसके पहले कि ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच पाते, अचानक वो चीज इनके बिल्कुल सामने आ जाती है। असल में ये हॉलैंड का एक क्रीचर था जो किसी भी इंसान को देखते ही उसे मार देता है। इसीलिए सरकार ने किसी भी इंसान का जंगल में आना सख्ती से मना किया हुआ था। वो क्रीचर इन्हें देखते ही इनके पीछे लग जाता है, लेकिन ये लोग अपनी जान बचाकर किसी सेफ जगह जाकर छुप जाते हैं। अब ये लोग बहुत डर और परेशान थे कि वो लोग जंगल से कैसे बाहर निकलें। तभी उन्हें सामने की तरफ एक ओल्ड घर दिखाई देता है। काइल बाकी सभी को वहां जाने का मशवरा देता है, जबकि काइल खुद क्रीचर का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी साइड जाएगा। अलिसा काइल को उनके साथ चलने को कहती है, लेकिन काइल कहता है कि तुम सभी को मैंने ही यहाँ आने के लिए फोर्स किया था, इसीलिए तुम सभी की जान बचाने के लिए मैं ही क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। अब सभी दोस्त धीरे धीरे उस घर तक जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से वो क्रीचर खुद ही काइल के सामने जाता है। इसके पहले कि काइल अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर पाता, क्रीचर काइल पर हमला करके उसे एक ही झटके में मार देता है। अलिसा अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देखकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। बाकी सभी अलिसा को घर के अंदर ले जाते हैं। मैंडी भी अंदर जा रही थी, लेकिन तभी क्रीचर वहां आकर मैंडी का पांव पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन शॉन और मैट मैंडी को खींचकर अंदर ले जाते हैं और जल्दी से घर का मेन डोर बंद कर देते हैं। मूवी के स्टार्ट में जो 2 कपल हमें दिखाए जाते हैं, उनमें से बचे हुए 3 सर्वाइवल्स डगलस, बिगी और उसका हस्बैंड भी इसी घर में छुपे हुए थे।
सभी लोग मिलकर पूरे घर की सभी विंडोज को अच्छी तरह सील करते हैं ताकि क्रीचर घर के अंदर ना आ सके। इसके बाद बिगी अलीसा और उसके साथियों को बताती है कि वो लोग कल रात से इसी घर में फंसे हुए हैं। वो क्रीचर काफी तेज और खतरनाक है, उस पर गन्स या नॉर्मल वेपन्स काम नहीं कर रही हैं। बिगी बताती है कि हम सभी एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। हम लोगों ने जंगल के रास्ते पैदल सफर करने का फैसला किया, लेकिन अब वो क्रीचर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तभी शॉन बताता है कि मैंने सभी के घर में इन्फॉर्म कर दिया है, साथ ही उसने पुलिस को अपनी लोकेशन भी सेंड कर दी है। जल्दी ही कोई उन सभी की मदद को आ जाएगा। लेकिन डगलस बताता है कि ये जंगल इतना घना है कि किसी को हमारी लोकेशन का पता नहीं चलेगा और ना ही कोई हमारी मदद को आने वाला है। हम सभी इस घर में फंस चुके हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो बाहर वो क्रीचर हमें मार देगा। अलीसा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब शॉन अलीसा को समझाता है कि अलीसा, वो बस एक क्रीचर है, ये वक्त परेशान होने का नहीं है। हमें सभी को मिलकर यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो क्रीचर विंडो से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ये लोग उस विंडो को भी अच्छे से बंद कर देते हैं। अब वो क्रीचर गुस्से से पागल हो चुका था। वो घर की चारों तरफ घूमने लगता है। एक जगह से उसे अंदर आने का रास्ता मिल ही जाता है और क्रीचर घर के अंदर आ जाता है। ये सभी लोग अब उस रूम को बंद करने की कोशिश करते हैं, जिस बीच बिगी का हस्बैंड काफी जख्मी हो जाता है। मैंडी और अलीसा भी इनकी मदद करने आती हैं। वो दोनों एक ड्रेसर डोर के आगे रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन ड्रेसर बहुत भारी था, इसीलिए दोनों अकेले उसे हिला भी नहीं पा रही थी। तभी शॉन आकर क्रीचर की आंखों में चिली स्प्रे कर देता है, जिससे क्रीचर पीछे भाग जाता है। इसके बाद सभी मिलकर उस ड्रेसर को डोर के आगे रख देते हैं। रात को सभी परेशान होकर बैठे थे। तभी शॉन बताता है कि जल्दी ही हमारी मदद के लिए कोई आता ही होगा। तब डगलस हंसते हुए जवाब देता है कि यहाँ कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। हम लोग वैसे भी यहाँ ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। तब शॉन बोलता है कि मैं अकेला बाहर जाऊंगा और तुम सभी के लिए मदद लेकर आऊंगा। ये बात सुनकर अलीसा शॉन को अकेले में ले जाकर उस पर गुस्सा करती है। वो उसे अकेले बाहर जाने से मना करती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन शॉन जवाब देता है कि अगर मैं मदद ढूंढने नहीं गया तो हम सभी में से कोई भी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। अलीसा फिर भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन की बार बार जिद करने पर ना चाहते हुए भी अलीसा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब ये सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि बिगी का हस्बैंड क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसी बीच शॉन हाईवे साइड जाकर मदद लाने की कोशिश करेगा। प्लान के मुताबिक दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। बिगी का हस्बैंड हाथ में एक फ्लेयर लेकर क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने निकल जाता है। बाहर जाकर वो सीटी बजाता है ताकि क्रीचर उसकी तरफ आए और मौका मिलते ही शॉन हाईवे की साइड भाग जाए। बाहर से शॉन दूरबीन से क्रीचर को देख रहा था। क्रीचर सीटी की आवाज का पीछा करते हुए बिगी के हस्बैंड की तरफ जा रहा था। शॉन फौरन वॉकी टॉकी से उसे इन्फॉर्म भी कर देता है। मौका मिलते ही शॉन भी घर से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्हें शॉन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब ये है कि क्रीचर ने शॉन को देख लिया है और अब वो उसके पीछे लग गया है। इसीलिए शॉन और बिगी का हस्बैंड घर के अंदर आने के लिए दौड़ लगा देते हैं, लेकिन अंदर से डगलस घर का मेन डोर बंद कर देता है और उन दोनों को अंदर नहीं आने देता। बिगी डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस बिगी से भी लड़ने लगता है। तब अलीसा उन दोनों को बताती है कि घर का बैक डोर खुला है, वो दोनों जल्दी से पिछली साइड से अंदर आ जाए। दोनों ऐसा ही करते हैं। बिगी का हस्बैंड तो अंदर आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर से शॉन चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि क्रीचर ने शॉन को पकड़ लिया है। बिगी के हस्बैंड को डगलस पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए अंदर आते ही वो डगलस को जोरदार पंच मारता है, जिससे डगलस वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब डगलस की आंख खुली तब तक उन लोगों ने डगलस के हाथ बांध दिए थे। डगलस की इस हरकत से किसी को अब उस पर यकीन नहीं रहता। अलीसा अब बहुत परेशान हो जाती है। वो अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि उसका दोस्त और भाई अब उससे दूर जा चुके थे। अलीसा ने अब फैसला कर लिया है कि वो अब इस क्रीचर से बदला लेकर ही यहाँ से बाहर जाएगी। मैट और मैंडी अलीसा को हौसला दे रहे थे। तभी वॉकी टॉकी पर उन्हें आवाज आना शुरू हो जाती है। इन सभी को लगता है कि शायद ये शॉन की तरफ से कोई पैगाम होगा। जैसे ही ये लोग वॉकी टॉकी के पास आते हैं, इन्हें पता चलता है कि ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। अलीसा और बाकी सभी बिना सोचे समझे अब बेसमेंट में जाने लगते हैं। बिगी भी उनके साथ आ रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे साथ आने से रोक देता है, ये सोचकर कि कहीं वो क्रीचर बिगी पर हमला न कर दे। अब जैसे ही ये लोग बेसमेंट में जाते हैं, वहां शॉन था, जिस पर क्रीचर ने काफी बुरी तरह हमला किया हुआ था। लेकिन शॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर बेसमेंट की विंडो से घर के अंदर आ जाता है। शॉन की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और उसको ऊपर रूम में ले जाने लगते हैं।
लेकिन तभी क्रीचर भी वहां पहुंच जाता है। बिगी का हस्बैंड क्रीचर को रोकने की कोशिश करता है, जबकि मैट और एलिसा शॉन को ऊपर रूम में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों शॉन को ऊपर तो ले आते हैं, लेकिन पीछे हमें बिगी का हस्बैंड दिखाई देता है, जिसे क्रीचर एक ही झटके में मार देता है। बिगी का हस्बैंड भी क्रीचर के सामने टिक नहीं पाता। इधर हमें शॉन दिखाई देता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो मरने के बिल्कुल करीब था। तब डगलस एलिसा को बताता है कि शॉन किसी भी समय मर सकता है, लेकिन शॉन की वजह से हमारी सभी की जान बच सकती है। असल में डगलस शॉन को क्रीचर के सामने फेंककर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भागने का प्लान बता रहा था। एलिसा ये सुनकर डगलस पर बहुत गुस्सा करती है। एलिसा एक नया आइडिया देती है, वो ये कि हम लोग क्रीचर को किसी तरह यहाँ लाकर ट्रैप करेंगे, फिर बेसमेंट से मिला फ्यूल इस्तेमाल कर पूरे घर को आग लगा देंगे। डगलस एलिसा का प्लान सुनकर एलिसा के साथ अग्री हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि मेरे हाथ खोलो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एलिसा मैट को बोलती है कि वो डगलस को खोल दे। डगलस आजाद होते ही एक कुल्हाड़ी पकड़कर शॉन को मार देता है। ये देखकर सभी को डगलस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग डगलस को कुछ कर पाते, पीछे से क्रीचर विंडो तोड़कर डगलस पर हमला कर देता है। क्रीचर डगलस को चीर फाड़ कर मार देता है। अब क्रीचर डगलस को खाने में बिजी था। इसी बीच एलिसा और बाकी लोग बेसमेंट से फ्यूल लाकर पूरे घर में फैला देते हैं और आग लगा देते हैं। आग इतनी ज्यादा थी कि क्रीचर वहीं जलकर मर जाता है। अब ये लोग बेसमेंट के रास्ते होते हुए आगे जा रहे थे। तभी बिगी को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर बिगी रोने लगती है, लेकिन अभी रोने का टाइम नहीं था। इन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना था। एलिसा, मैट और बिगी को लग रहा था कि उन्होंने क्रीचर को मार दिया है, इसीलिए ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स थे। लेकिन अचानक एक दूसरा क्रीचर आकर मैट को खींचकर वहां से ले जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक नए 2 क्रीचर्स हैं। मौका मिलते ही एलिसा और मैंडी एक साथ वहां से भागने लगती हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत ये है कि क्रीचर दोनों को वहां से भागते हुए देख लेता है। अब वो इन दोनों के पीछे भी लग जाता है और देखते ही देखते एलिसा को पकड़कर मार देता है। इसी बीच मैंडी मौका देखकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। थोड़ा आगे जाकर मैंडी अपनी पूरी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है, ताकि क्रीचर मैंडी की स्मेल से उस तक ना पहुंच सके। मैंडी अब भागते हुए अपनी गाड़ी तक आ जाती है। अब वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है। तभी क्रीचर दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंडी किसी तरह खुद को बचाकर क्रीचर को गाड़ी के नीचे दबाकर मार देती है और गाड़ी स्टार्ट करके जंगल से निकल जाती है। पीछे से हमें उस क्रीचर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जहां उसके पास एक और क्रीचर आता है। इसका मतलब ये है कि जंगल में सिर्फ वही क्रीचर नहीं, बल्कि बहुत सारे क्रीचर्स हैं। यही वजह है कि यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने इस जंगल